ये मछली शहर का तिलौरा मार्केट है और कहा जाता है कि मतलब छोटी मोटी जो शॉपिंग होती है और छोटा मोटा मार्केट होता है यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद लोगों को चकल्लस भी आ रहा है कि अब थोड़ा सा चाय वाय पिया जाए, मौज मस्ती की जाए, आपस में बातचीत की जाए। हमारे साथ दादाजी हैं, तमाम लोग हैं और ज़्यादातर लोग 30, 40, 50, 60 की उम्र के लग रहे हैं। उन लोगों से हम जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो लोग क्या समझ पा रहे हैं आत्मनिर्भर का मतलब? दादाजी क्या नाम है आपका? अभय राज यादव। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, लॉकडाउन ने बड़ा परेशान कर दिया है, तो आत्मनिर्भर मतलब कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं भाई, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं आत्मनिर्भर क्या होता है, इसका अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समझाया नहीं है? वो तो समझा रही थी कई दिन तक। क्या समझा रही थी? अरे यही कि आत्मनिर्भर क्या होता है। हमको समझ में नहीं आता कि आत्मनिर्भर क्या होता है। हाँ, हम किसान आदमी, किसानी करते हैं। तो लॉकडाउन में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये बताइए। इसमें तो नुकसान बहुत हुआ। आपका क्या नुकसान हुआ? अरे हमारा नुकसान, अब बाहर लड़का कमाता था, कमाई बंद हो गया। नुकसान नहीं है, 6 महीना रह जाए तो परेशानी बढ़ जाएगी। कहाँ लड़का आपका कमाता था? सूरत में कमाता था। तो क्या घर आ गया? हाँ, घर आ गया। तो अब जाने कह रहा है कि नहीं जा कह रहा है? और कैसे जाए, वहाँ तो लॉकडाउन लगा हुआ, कैसे जाए? ट्रेन जा नहीं रही है तो जाएगा कैसे? तो ये बताइए, अगर लॉकडाउन अब हट गया है और फिर से दुकानें उकानें खुलने लगी हैं, तो फिर से आपका लड़का वहाँ जाए कि न जाए, इस पर आप भी कुछ सोच रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं कि लड़का जाए, 2 पैसा मिले, अपना गाड़ी आगे जाए। फर्क ये है कि ट्रेन चल नहीं रही है। वहाँ भी जो लड़के जाते हैं, वहाँ सोसाइटी वाले रहने नहीं देते। उस सोसाइटी में, जो सोसाइटी में हमारा धंधा चलता, लड़का रहता है, वहाँ रहने भी नहीं दे रहे हैं। तो कहाँ जाएगा बताइए? तो ये बताइए, कुछ कहना चाहते हैं सरकार के लोगों से? सरकार के लोगों से क्या कहें? ये मुसीबत हर पब्लिक के ऊपर है, एक के ऊपर नहीं, सबके ऊपर है। हाँ, आर्थिक व्यवस्था डाउन जाएगी सबकी। दादाजी आपका क्या नाम है? मेरा नाम फूलचंद है। फूलचंद जी है? अच्छा फूलचंद जी, ये जो लॉकडाउन हुआ है बड़ा नुकसान हुआ है, तमाम लोग अस्त व्यस्त हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या है? निर्भर मतलब अपने बल पर रहो और दूसरे का सहारा छोड़ दो, सरकार का या अन्य लोगों का। आत्मनिर्भर का मतलब तो हम तो भाई यही समझ रहे हैं, अपने बलबूते जो करना है। तो पहले लोग अपने बलबूते नहीं थे क्या? अरे पहले भाई नौकरी धंधा और हर धंधा बिजनेस कुछ करते थे। तो जो नौकरी धंधा करते थे वो भी तो अपने बलबूते था। अपने बलबूते पर थे, लेकिन अब तो जो खेती किसानी करो वही होगा। तो आत्मनिर्भर बनने का मतलब है खेती किसानी करो। हाँ, अपने बल पर जो करना है करो। और नेता लोग जो राजनीति करते हैं वो आत्मनिर्भर नहीं है? वो तो वोट की राजनीति करते हैं नेता लोग, लेकिन आत्मनिर्भर तो हो जाते हैं। निर्भर हो जाते हैं, लेकिन वोट की राजनीति अपनी। अरे वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं, स्कॉर्पियो से चलते हैं। अरे इसीलिए ना कि वोट की राजनीति करते हैं। उनके यहाँ तमाम योजनाएं चल रही हैं, तमाम खजाना भर लेते हैं। फॉर्च्यूनर चले चाहे और अच्छी गाड़ी ले लें। दादाजी क्या नाम है आपका? रंग बहादुर यादव। रंग बहादुर यादव। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ। प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जोगी। अच्छा, आदित्यनाथ जी हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि अब लोग आत्मनिर्भर बने, जो युवा है, बेरोजगार है, वो लोग आत्मनिर्भर बने। आप लोगों को कुछ समझ में आया कि ये क्या कह रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं कि अपने ऊपर जो करना हो करो भाई, और क्या। तो ये तो पहले भी लोग अपने ऊपर करते थे, नया क्या है? अब आत्मनिर्भर का मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या चीज है ये। आप भी नहीं समझ पा रहे हैं? तो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका बेटा कैसे समझेगा? या बेटा समझ रहा है? बेटा हाँ, वो लोग समझते होंगे क्या बात है कि। तो आपने कभी पूछा नहीं कि आत्मनिर्भर क्या होता है? नहीं, मैं तो नहीं पूछा था कभी। कोरोना में जो है कितना नुकसान हुआ आपका? अरे बहुत नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ? अरे लड़के वहाँ काम कर रहे थे, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो सब बंद लॉकडाउन कर दिए, इसलिए वो सब लोग भाग कर घर आए हैं। हाँ,
अच्छा, जरा इधर भी हम कुछ जानकारी ले लें भाई। आपका क्या नाम है? समर बहादुर यादव। अच्छा, तो आप बाजार आए हैं? हाँ, खाद लेने आए थे बिया में डालने के लिए। अच्छा, तो मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिल गई। मिल गया? हाँ हाँ, सही दाम वाम पर मिला? 8 रुपए किलो हर जगह मिल रही है यूरिया। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, आपको कुछ समझ में आया? हाँ हाँ, क्या समझ में आया? क्या बताएं, खाद लेने आए थे, बस खाद लिए, अब जा रहे हैं घर। प्रधानमंत्री को जानते हैं? हाँ हाँ, प्रधानमंत्री को तो बच्चा बच्चा जानता है। क्या नाम है? अरे नरेंद्र मोदी। और मुख्यमंत्री? योगी आदित्यनाथ। ये दोनों लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। हाँ हाँ तो और बाकी विकास हो रहा है? हाँ, बस वही खेती बाड़ी हो रहा है, और क्या विकास होगा। क्या बाबू, क्या नाम है आपका? महेश कुमार जायसवाल। अच्छा, क्या करते हो? सर बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस यार, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, बताओ। मोबाइल की शॉप है। मोबाइल की शॉप है? हाँ। तो मोबाइल की शॉप तो यार आत्मनिर्भर वाले में आता है कि नहीं आता है? आता है, अपने ऊपर जो कार्य कर रहे हैं उसको करिए अपने हिसाब से, कोई आत्मनिर्भर है वो क्या हो सकता है। तो क्या पैसा कमा लेते हो उससे, बताओ। अभी जैसा क्या है कि लॉकडाउन में थोड़ा परेशानी हुआ हम लोग को, तो फिलहाल इस समय तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, और यहाँ यूपी में और चल रहा है दुकान अच्छे से। 150-150 तो काम हो ही जाता है। अच्छा, 150 का हो जाता है। और इससे पहले कितने का हो जाता था? जब लॉकडाउन नहीं था तो स्थिति सही थी, तो अपने जैसे दिहाड़ी 300 रुपये का आदमी पर डे का कमा लेता था। अच्छा, ये बताओ, जब जो है दुकान चलाते हैं, छोटा मोटा मोबाइल का है, इनको लोन मिलता है, पैसा तमाम मतलब योजनाएं हैं, क्या आपको भी जानकारी है? ये योजनाएं सरकार की आई है, लेकिन हमारे यहाँ कान तक अभी नहीं पहुंची है। जैसे हमारी मार्केट तिलोरा बाजार में ऐसी योजनाएं आती तो हम लोग को पता चलता, और बैंक के जितने कर्मचारी है तो ऐसा कुछ आता लोन जैसे गरीब वर्ग के लिए, तो वो लोग को पता चलना चाहिए कि आपका यहाँ ये चीज़ आया है सरकार की तरफ से। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग के कान में आया नहीं है, तो छोटे वर्ग के आदमी कैसे कोई लोन ले, किस बेसिक पे? यहाँ आप बैंक में चले जाइए, आपको लोन कराना है कृषि हिसाब से, कृषि का लोन कराना है, तो आप जाओगे 10 बार चक्कर लगा लीजिए, और वहीं दलाल को आप 10,000 खर्चा दे दीजिए, आपका लोन एक ही हफ्ते में हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है, सरकार काम करे, लेकिन अपने यहाँ वो सिस्टम भी चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा सरकार। अच्छा, तो प्रधानमंत्री को जानते हैं? हाँ, क्या नाम है उनका? श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो मोदी जी एक मन की बात सुनाते हैं, तो आप सुनते हो कि नहीं? हाँ, उनकी मन की बात हम कई बार सुने हैं, और फोकस भी करते हैं हम, और उसके बाद कार्य उनके जो उनका भाषा है, जैसे देश के लिए कुछ बोलते हैं तो सुनते हैं उनके, और बाकी उसे कार्य पे हम चलते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? जेपी यादव। अच्छा, जेपी साहब, अरे प्रधानमंत्री जी को जानते हैं? हाँ, हैं? मोदी जी को ने हाँ, ना बच्चे जानते हैं सर। बच्चे जानते हैं? कैसे जानते हैं? हाँ, कैसे जानते अरे जो किए हैं सब वही लॉकडाउन किए थे, सब किए, सभी जान रहे थे। हाँ, उसमें क्या बात है, साइड लगा दे गाड़ी सर। हाँ, साइड लगा दे, हम एक टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है। आइए, आप गाड़ी लगा कर आइए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अरे भाई, हमारा पंधारी नाम भाई। अरे तो भाई ये बताइए, इतना अच्छा नाम है आपका कि आपके नाम के लखनऊ में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक आपके यहाँ का IAS अधिकारी भी है, जानते हैं ना? हाँ, बताइए। हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन में कितना परेशान हुआ व्यापारी और हमारी किसान? गाड़ी दुआरे खड़ी बा, हमारी गाड़िया दुआरे खड़ी बा, हम चला ना पावत है। प्राइवेट बस जीप है हमारे पास, सब खड़ी है, दुनिया भर पेमेंट हमारा जा रहा है। अच्छा, तो बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए आप। निर्भर तो है ही है, जब पेमेंट भी नहीं रहेगा तो निर्भर कहाँ से होंगे? आप बताइए, पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से होंगे? आप बताइए, खेत में डाई यूरिया डाले में पैसा चाहिए ना, 3 महीने में सब झंड हो गया मामला, कुछ नहीं है। तो उनका आत्मनिर्भर कुछ समझ पा रहे हैं क्या है? समझ रहे हैं कि अपने पैर पे खड़े होकर अपना बिजनेस करिए, लेकिन कहाँ से करें? प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं चल रही, हमारे पास वही एक बिजनेस है गाड़ी वाला। तो आप पहले से आत्मनिर्भर थे, उसमें कौन सा आत्मनिर्भर करना या कुछ है? बस वही है, समझ लीजिए। अब प्रधानमंत्री जी से क्या मांगे? कुछ मिलता तो है नहीं हम लोगों को। क्या मिलता? कुछ नहीं। 5-6 साल में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिल रहा है, बस उनकी स्टैंड अप इंडिया आई, स्टार्टअप इंडिया आई, दुनिया भर का लोन मिला। प्रधानमंत्री जी का केवल पेपर पे स्टेटमेंट होता है, और हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता। हमारे तिलोरा बाजार में तो कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। हम लोग एकदम वैसे रह गए, बस कुछ मिला नहीं। तो प्रधानमंत्री जी अब कह रहे हैं कि लोग आगे आएं और रोजगार लें। अब रोजगार कहाँ से मिलेगा भाई साहब? न जमीन है, हम लोगों के पास जमीन वालों को पेमेंट मिल रही है, क्रेडिट कार्ड। हम लोगों के पास जमीन नहीं है तो हम लोग कहाँ से करेंगे भाई?
जमीन तो हमारे पास है नहीं कि हम गिरवी मास्टर है तो बड़ी अच्छी बात है। मास्टर जानते ही हैं, पूरे समाज को पढ़ाता है, देश को पढ़ाता है। हाँ सर, हाँ हैं? हाँ सर। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मास्टर का जो एक तरीके से योगदान है वह राष्ट्र में सर्वोपरि है। क्या आप मानते हैं? मानते नहीं सर, जो हो रही नियुक्ति उसमें भी लेकिन लग गया, अब उसको भी तो रोक लगा रहे हैं। हाँ बताइए, और कोई सरकार भूंगा था? बताइए हमें, अब किसी सरकार में हुआ था कि उसका नियुक्ति होने के बाद कोर्ट भी जाके स्टे करा दे, कुछ हो? बीजेपी वाले ने जो किया सर बहुत अच्छा नहीं किया है, बहुत परेशान किए हैं। शिक्षा मित्र अखिलेश ने किया था, 40,000 पा रहे, आज 10,000 रुपये मानदेय भी नहीं मिल रहा है उनको समय से। हमें नहीं तकलीफ है, हम तो वेतन शुदा हूँ, लेकिन जिसके घर में परिवार है 10,000 रुपये मानदेय पा रहे थे, 40,000 आप पा रहे थे, उसके बाद 10,000 हुआ, वो भी 10,000 रुपये महीने में नहीं मिला उनको। तो आप शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं क्या? अब आपने पूछा कि आप टीचर हैं, आप समाज के बारे में बताए, तो वही मैं आपका लाइन वही पकड़ा हूँ ना। अब क्या मैं दुकान के बारे में और रोड के बारे में थोड़ी बता पाऊँगा कि किसका क्या मजबूरी है। हाँ भर्ती अच्छी नहीं हो रही है? नहीं, भर्ती अच्छी नहीं हो रही सर। क्या दिक्कत है भर्ती में? दिक्कत है ही है, मतलब जिसका हुआ है अब उसमें फिर जांच हो रही, जो पुराने भी हैं उनका भी जांच हो रही है। तो जांच होने में क्या दिक्कत है? जो अच्छे वो नहीं रुका रहा है काम ना, रुक रहा है कि नहीं बताइए आप? जिसके घर खुशी आ गई कि भैया हो गए, मेरे लड़का हो गया, नियुक्ति हो गई है, हाँ इसके बाद फिर स्टे हो गया, रुक गई। अब उसमें पुराने से लेकिन नए तक भी जांच हो रही है। जिसके घर एक बार अगर नौकरी मिल गई, अगर उसका फिर जांच हुआ, मान ली गलत हुआ सही हुआ, अगर फिर उनका पत्ता कट गया तो उनके परिवार में क्या होगा? अब जैसे शिक्षा में खुशी थी, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, खुशी थी 40,000 अखिलेश दे रहे थे, उनके घर फिर पत्ता कट गया, 10,000 पा गए। हाँ तो उनके परिवार में कितनी घटना, कितने शिक्षाविद मर गए, आप भी सुने होंगे मीडिया वाले। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को 40,000 मिलता था, 10,000 मिलने लगा, लेकिन आप ये बताइए कि अगर इतना खराब है जो है 10,000 मिलना, तो फिर अखिलेश यादव गायब कैसे हो जाते हैं, मोदी आ कैसे जाते हैं, योगी आ कैसे जाते हैं? अरे उसमें वो है ना, गड़बड़ी है, इसीलिए मिलते हैं, गड़बड़ी है। अखिलेश मतलब तो ये लग रहा है कि जनता चाहती है 10,000 मिले। नहीं, जनता नहीं चाह रही, जनता चाह रही थी। 1,70,000 शिक्षा में थे, वो भी चाह रहे थे पूरे, और टीचर लाइन में सब चाह रहे थे, पूरे अध्यापक जो परमानेंट है जो प्राइवेट है वो भी चाह रहे थे, लेकिन जब उसमें गड़बड़ी है तो कोई नहीं हुआ सर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ अरे तो वही तो भैया बताओ, वो तो समझ रहे हैं ना खुद ही ना। हम कैसे समझ रहे हैं? आप मन में लिए रहे हैं। गड़बड़ी है तो मतलब ATM का खत्म, आप तो ही खुद जाने, गड़बड़ी थी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। उसको तो पहले ही जनता, उसमें मायावती भी गई थी, रीड करने जा रही थी, अगले भी गए थे, लेकिन मायावती उसमें ज़्यादा उठाई थी, उसमें कोई रिस्क नहीं लिया कोई। इसमें यह है कि ज़्यादा वो करने के बाद जो मिला है उसका भी है। आप क्या करती हैं? इनकी पत्नी है। अरे तो ये बताइए, पत्नी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, पति का। हम भी इसी दुकान पे बैठते हैं। अच्छा ये बताइए, आप दुकान पर बैठती हैं तो तमाम हजार रुपए अकाउंट में आ रहे हैं, आपके भी अकाउंट में कुछ आया है? 1 रुपया नहीं आया है, ना तो संडास के लिए सब जनता का, एक भी संडास के लिए हम रोकते ना। हमारे चाय की दुकान पे 3 बेटियां, 4 बच्चे हैं मेरे, उनका खर्च उठाती हूँ, मिलता ही नहीं, कुछ नहीं। 1 रुपया कहीं दिखाइए मेरा आया हो। सभी बोलते इतना पाए, हमें तो 1 रुपया नहीं मिला। संडास का फार्म कितनी बार भरी, वो भी नहीं मिला 1 रुपया। आपके घर में जानते, आपके घर में शौचालय नहीं है? नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं, कहाँ जाए, जगह नहीं है। 1-1 किलोमीटर ढूंढती रहती है, जगह कहाँ जाए। कैसा है, प्रधान कौन देता है? सरकार देता, कौन देता है? कोई नहीं देता कुछ। कल बैठे हैं सब एक। अच्छा ये बताइए, लखनऊ में तो लोग कहते हैं कि सबके घर में शौचालय बन गया है। दिखाइए आप कहता लखनऊ कहता, कागज कहता, दिखाइए तब जाने हम आए। दिखाइए आप, सबसे बढ़िया बोल रहे हैं, दिखाइए एक घर भी दिखाइए हमारे। चलिए, हमारा भी 4-5 भाई है, हमारे भाई, इन्हें दिखाए किसी के घर में एक भी संडास, पूरे गांव में दिखाइए एक संडास, तब हम जाने कि आप दिए हैं। कितनी बार हम फार्म भर चुके हैं, कितने 2 रुपए 4 रुपए फोटो कॉपी करके जमा करिए, मिलेगा? कब मिला, कहाँ मिला? सेंसन बेटियां कहाँ जाए? है कोई बोलता सरकार आज में मोदी क्या बोल रहे? अरे कहते हैं अपना पैसे लगा के बनवाओ, बाद में भी नहीं मिलता है। नहीं तो क्या आपके घर में भी शौचालय नहीं है?
आप किस गांव के रहने वाले हैं? सोनारा निवासी भोगल गांव के। तो आपने कभी प्रधान जी से कहा नहीं कि स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बन रहा है, सबको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शौचालय दे रहे हैं, हमको भी दो? बहुत बार कहा, कहते अपने पैसे से लगवा के बनवाओ, फिर हम बाद में देंगे। जब हमारे पास होता बनवा नहीं लेते, हम सरकार की राह के जो होते। तो आपके गांव में कितने लोगों के पास शौचालय नहीं है? अब हमारे पास तो है, हम 4-5 भाई हैं, हमारे किसी के नहीं है। तो आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है? बिल्कुल जाते हैं बाहर, और क्या करेंगे। हाँ बेटा बताओ। बारिश में बहुत प्रॉब्लम हो रही है शौचालय की वजह से। आप लोग के यहाँ शौचालय नहीं है? नहीं है। क्यों भाई, आप लोग के यहाँ शौचालय नहीं बना है? शौचालय नहीं बना है? नहीं बना है शौचालय। ये नगर पालिका वाले कहते हैं और नगर पंचायत वाले, जिला पंचायत वाले की सबके यहाँ शौचालय बन गया है, रिपोर्ट लगा दिए हैं। रिपोर्ट लगा दिए, दिखावट के लिए लगा दिए ना। नहीं है, सर्वे करिए, घर पे चल के देखिए कितने लोग को मिला है। हमारे घर पे भी नहीं। अभी बारिश में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है घर वालों को, लेडीज भी हैं, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है सर। क्यों भाई दादाजी, क्या ऐसा है कि गांव में शौचालय सबके पास नहीं है? नहीं है भाई, नहीं है शौचालय, किसी की नहीं है शौचालय, नहीं है। हमारे ग्राम का तिलोरा के जो ग्राम है, कोई शौचालय नहीं दिया है तिलोरा ग्राम में। हमारे जो ये प्रधान है, कोई किसी को शौचालय नहीं दिए हैं। बताइए, नहर पे साला आज बारिश में एकदम पूरा कचरा हो जाता है, आने जाने का आपकी इच्छा नहीं कहेगी। ये बताइए, नगर पालिका वाले, नगर पंचायत वाले, जिला पंचायत वाले कहते हैं सबके शौचालय मिल गया है। कोई नहीं यहाँ देख रहा है। कभी आप आके इस रोड पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं व्यवस्था है, सारी नरक हो जाती है बारिश में, और 4 महीना जो है ठंडी में। बारिश में आपका मन नहीं करेगा जाने का रोड पे, इतना कचरा हो जाता है। किसी को कहो, किसी को सुनो, कोई सुनवाई नहीं है आपकी। आप बोलते रहिए, कोई सुनवाई नहीं। किसी के कहो, कोई सुविधा नहीं है। आपने शौचालय के लिए किससे कहा था? प्रधान, हमारे प्रधान देख रहे हैं कि यहाँ किसी के पास शौचालय नहीं है। जान रहे हैं जो संजय वो दुबरी? नहीं, हम नहीं जान रहे, हम लखनऊ से आए हैं। आप बताइए। दुबरी प्रधान है साहब। हमारे गांव में बहुत बड़ी दिक्कत है ये शौचालय के लिए। नाम बताइए उनका। प्रधान का नाम तिलोरा, नाम हरिनारायण नारायण नाम है। अच्छा, तो आप लोग के यहाँ क्यों भाई, सबके यहाँ शौचालय नहीं है गांव में? वही नहीं है शौचालय, नहीं है। नहीं है। आप ये बताइए, आप लोगों के गांव में सबके पास शौचालय नहीं है? शौचालय बना हुआ है, लेकिन सबके पास नहीं है। किसी लोग को मिला हुआ है, किसी लोग को नहीं मिला हुआ है। जो गरीब लोग हैं, नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है। और जो इंसान पढ़े लिखे हुए हैं, उनके पास दौलत है, वो जा करके अपने फ़ायदा उठा ले रहे हैं। हम गरीबों को कुछ मिलता नहीं भाई, सीधी सी बात जानता हूँ। अगर हम कितना परेशान, आज तक हमें कल्याणपुर सोनारा गांव का हूँ। भुआल, हमारे भुआल दुबे जी प्रधान हैं, रेणु देवी, जो कि अभी तक कोई शौचालय किसी को दिए हैं, किसी को नहीं दिए हैं। किसी को कॉलोनी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी का आधार कार्ड बन रहा है, किसी को राशन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। ये तो फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे कोई मतलब नहीं होता भाई, इसको दिखाने से या न दिखाने से। क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं आप? हम गल्ला तोड़ाई। गल्ला तोलाई करते हो? हाँ। तो गल्ला तोलाई कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी को जानते हो कि नहीं? हाँ। कौन है? मोदी। और मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। योगी है, योगी। ये बताएंगे तब आप बताओगे? चले बताओ। तो आप देख सकते हैं, काफ़ी लोगों के यहाँ शौचालय भी नहीं है, और लोग कहते हैं कि शौचालय सबके यहाँ बन गया है, बढ़िया बढ़िया। और नगर पालिका वाले कहते हैं, ये बताइए, शौचालय क्या सबके यहाँ नहीं बना है क्या? शौचालय नहीं बना है हम लोगों के यहाँ। एकदम स्वच्छ इंडिया का गांव बना है कल्याणपुर। हाँ, उस पर पदक भी ले लिए हैं। IAS DM आकर यहाँ उनको पुरस्कार भी दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई शौचालय नहीं बना है। क्या बोल रहे हैं? कहते हैं 1,000 प्रवासियों को दिया जा रहा है, किसी का आया ही नहीं। क्या भूखे मर रहे हैं जो प्रवासी आए हुए हैं। तो ये हाल है, लोगों के पास शौचालय तक की समस्या है, जबकि लखनऊ में कहा जाता है कि सबके पास शौचालय हो गया है। हम लोगों के यहाँ नहीं शौचालय बना है अभी अब तक। तो आप लोग क्यों प्रधान से शिकायत नहीं करते हैं कि हमें शौचालय दिया जाए? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं शौचालय सबके घर होना चाहिए। शिकायत तो किया गया, लेकिन नहीं मिला नहीं। अब बनवाया गया अपने। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कोई सुनाई नहीं होता किसी का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। जांच लखनऊ में जांच करवाओ, आप
गांव की ग्राम पंचायत की सभा में का होत बा। बताइए आप कुछ करके दिखाइए तब हम जाने, हमें मिला नहीं, हम नहीं जानते, करके दिखाए। क्या पूछ कर पत्रकार क्या है, पत्रकार करते हैं रिकॉर्ड करके ले जाएंगे, दिखा देंगे, बस खत्म हो जाता है। तो ये बताइए, आपकी आवाज ही तो हम लोग उठा सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार कुछ हमारा मिलाइए, दिलाइए। तो मेरा बच्चा 4 महीने से इंदौर में पैक पड़ा है, पढ़ाई के लिए करना, अभी तक नहीं है। कभी भूखा रह जाता, कैसे कौन है बोलते इतनी गाड़ी चला दी और चला दी, मेरा बच्चा अभी तक नहीं है। मैं तो तड़पती रह गई अपनी बच्चे के लिए। मेरा एक ही लड़का है, वो भी पड़ा हुआ है 4 महीने से। तो क्यों अब तो बसें ट्रेनें चलने लगी हैं? चल रहा है इंदौर से, मेरा बच्चा वहीं तो पैक है, नहीं आ पा रहा कोई गाड़ी से। रोज हम कह रहे हैं बेटा मिल जाए, कोई लेके आओ, किसी पर आओ, कोई नहीं चल रहा है। मम्मी हमेशा कह रहा है मेरा बच्चा, 3 बेटियां मेरी, कहाँ जाए, चलिए दिखाते हम कितने, कहाँ है दिखाइए, कहीं दिया है सरकार, क्या दिया है दिखाइए, कहीं शौचालय वैसे स्वास्थ्य है हमारा देश, किधर है स्वास्थ्य? रास्ता चलो वो गंदगी है, पैर रख के चल भी नहीं पाते हम सब। चलिए हम सड़क दिखाते हैं कितनी गंदगी है, क्या स्वस्थ है हमारा देश? देखिए, एक सरकार कहता है कि हमें इतना दिए, क्या दिया? 1 रुपया दिखाइए हमें दिया हो। हम इतनी चाय की दुकान से किसी तरह दोनों पति पत्नी बैठते हैं, उसमें बच्चों को 4 बच्चों को परवरिश पढ़ाना लिखाना निकलता नहीं, रोते रह जाते हैं। कभी कभी तकलीफ होता है, रो के कर कितना आत्मविश्वास, क्या है? कुछ नहीं है। तो आप देखिए, शौचालय का एक दावा किया जाता है, सरकारें भी कहती हैं सबके पास शौचालय है, और शौचालय नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। सरकार क्या देता? कुछ भी नहीं। बताइए कहीं कुछ दिया हो? बहुत सरकार ये दिया वो दिया, क्या दिया है दिखाइए, कहीं हमें कुछ दिया हो? सब कहते इतना पैसा मिला, उतना पैसा मिला, दिखाइए 1 रुपया हमें मिला हो। हम भी तो क्या खाते, 4 महीने से बैठे, तो 1 हफ्ते से दुकान खुला है, इतने 3 महीने से हम बैठे हैं, कैसे हम हमारा परिवार चला रहे हैं 4 बच्चों को लेके? किस तरह हम बच्चे को अपने पैसे भेज रहे हैं? किस तरह मेरा बच्चा भूखा पड़ा है कोई सुविधा? क्यों न्यूज में आप लोग दिखा देते, इतनी गाड़ियां चल रही, इतनी ये हो रहा है, सरकार ये दे रहा, वो दे रहा, क्या दे रहा है दिखाइए। देखिए, यह शौचालय का जो मामला है बहुत गंभीर है, और यहाँ पर लोगों को चीजें हैं ऐसे जो नहीं हुआ है। क्यों न्यूज में आप लोग दिखाते कि ये हो गया, ये कर दिया, सरकार कुछ नहीं करता, कोई सरकार नहीं करता। दिखाइए हमें एक भी सरकार का कोई भी हमें फायदा दिखाइए, तो हम जाने का ये किया है सरकार कोई, चाहे कोई सरकार हो, चाहे मुलायम हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मोदी हो, कोई नहीं देता। आपकी बेटी किस क्लास में पढ़ती है? बड़ी वाली लड़की इंटर पास पेपर दी है, 2 एक 6 5 में, एक 4 में है। तो वजीफा मिलता है बिटिया को? नहीं मिलता। क्यों? वजीफा तो मिलता है सब बच्चों को। दिखाइए किधर मिलता है? हाँ, वो बड़ी लड़की को इंटर का आया है बस, और 2 बेटियां मेरी है, बेटा है मेरा, उसको भी नहीं मिलता। बोल रहे उत्तर प्रदेश से बाहर जाएगा, उसको एक भी नहीं वजीफा नहीं मिलेगा। कुछ कैसे हम पढ़ाई लिखाई, कैसे जिला हम इस दुकान खर्चे से कैसे 4 बच्चों को परवरिश करें? क्या देता है सरकार? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा आशा। आशा। अच्छा, ये बताइए, आपका गांव कौन सा है? तिलोरा बाजार। तो क्या आपके गांव में सबको शौचालय मिला है कि नहीं मिला है? हमको मिला है, हम अपना बताएंगे, हम सबको थोड़ा बताएंगे। अरे बाकी लोगों को जानती तो होंगी। नहीं, हमको मिला है शौचालय, हम बता सकते हैं, हाँ हमको मिला है। हम सबको थोड़े घर जा रहे हैं देखने की किसको मिला किसको नहीं मिला है। जानकारी तो रहती है ना? नहीं कुछ नहीं, हमें मिला है, हम अपना बता सकते हैं। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अजय शर्मा। शौचालय ना मिला गाँव हमारा। हाँ, शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला। प्रधान जी ने शौचालय दिया नहीं? कहे भी थे, उनसे कहे भी हम, लेकिन नहीं मिला। क्या कह रहे हैं दादाजी? नमस्कार। तो यही रहा कि हमें भी नहीं मिला है। मेरा नाम अमरनाथ है, ग्राम तिलोरा। आज तक कोई लैट्रिन नहीं मिला मुझे। तो ये बताइए, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत इतना जोर दे रहे हैं, तो कैसे नहीं मिला आप लोगों को? तो प्रधान के थ्रू दे रहे हैं ना कि पब्लिक के थ्रू दे रहे हैं? पब्लिक के थ्रू देते तो हम आवाज़ उठाते इनको। हाँ, ये जो है प्रधान नहीं दे रहे हैं, तो इसके गलती प्रधान की है ना कि पब्लिक सिटी की है। हाँ, इसके सिवा और क्या कर सकते हैं? इनसे लीजिए भाई। हाँ दादाजी नमस्ते। नमस्ते। ये आप लोगों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी शौचालय योजना देते हैं तमाम, तो मिलता उल्टा है कि नहीं? नहीं साहब, नहीं मिला साहब। सही बताइएगा। अरे सही का दिखाई देवे का जहाँ बना है घर द्वार में।
कुछ नहीं मिला। तो आप लोगों को पैखाना करने बाहर जाना पड़ता है? और कहाँ जाओ? तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं ग्राम प्रधान जी से कि आप लोग जो है ऐसा कर रहे हो? सुनने वाले नहीं क्यों, कहीं आप लेने वाले नहीं है। हाँ, आप उस लायक नहीं है, तब कैसे मिले सर? कौन सा गांव है आपका? यही तिलोरा। तिलोरा। तिलोरा गांव में कितने लोगों को नहीं मिला होगा शौचालय? अब हमें करना है, बता इसके है। आप क्या भाई, क्या नाम है? अरे आप बोलने से ना, हमारा नाम योगेश है। हष्ट पुष्ट आदमी होकर के बोलने से बचेंगे, और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनेंगे आप। मेरा नाम योगेश है। अभी रास्ता तो हमारे यहाँ बनवा दिए हैं, ठीक है, लेकिन संडास उंडास अभी नहीं मिली है। संडास उंडास के लिए दिक्कत हो रही है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान चला रहे हैं कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। अमिताभ बच्चन प्रचार भी करते हैं। नहीं देंगे तो, जब नहीं देंगे तो उसमें कीशम डोले परत है, इतने कीशम डोले परत है। जब नहीं देंगे सर तो उसमें क्या जबरदस्ती करोगे? हम लोग लड़ाई झगड़ा थोड़ी नहीं कर सकते हैं। अब सरकार जो दे रहा है, जो यहाँ पे हैं, उन लोगों को समझना चाहिए कि सब लोगों को देना चाहिए। जब नहीं देंगे तो उसमें क्या करेंगे? आप क्या करते हैं? हमारा काम ऐसे दिहाड़ी लगाते हैं, बिल्डिंग वेल्डिंग का काम करते हैं। मतलब बिल्डिंग का काम करते हैं, मतलब मिस्त्री हैं। हाँ। तो ये बताओ, सरकार की योजनाओं का, लोन वोन का तमाम फायदा मिलता है, फायदा वायदा कुछ उठाए हो आपकी? नहीं। हाँ उठाए हैं हम, फायदा उठाए। कौन सी योजना का लाभ उठाए हो? हम जैसे दुकान पे एक बार पैसे लिए हैं। कितना पैसा लिए थे? 2 लाख रुपए। किस योजना के तहत? ये काम के लिए, मैंने अपना काम बढ़ाने के लिए। 2 लाख रुपए मिला, बहुत अच्छा। योजना का लाभ उठाना चाहिए, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाइए। हाँ, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम गोविंद गुप्ता। तो आपके घर में शौचालय है? नहीं, हमारा शौचालय खुद का है, पर्सनल है। शौचालय है? हाँ। हमको किसी ने दिया नहीं है, हम सब आप खुद बनवाए अपने लिए। हाँ, क्या कर रहे हैं भाई आप? और इधर आइए। हाँ, अरे भाई क्या हाल चाल है? ठीक है भाई साहब। लॉकडाउन में आप ऐसे घूम रहे हो, तब लॉकडाउन में क्या किया जाए? सब पब्लिक तो ऐसे घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं। अब बताइए, लॉकडाउन खत्म हो गया या नहीं हुआ है? डीजल पेट्रोल इतनी महंगाई हो गई, किसान कैसे क्या करेगा? इतनी महंगाई हो गई है, अब किसान क्या करेगा? डीजल का भाव रोज का रोज बढ़ रहा है। मोदी सरकार क्या कर रही है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। बाहर से लोग आ गए हैं, यहाँ काम नहीं है, क्या करें बेचारे? सब आकर बेरोजगार बैठे हुए हैं यहाँ पे, मुंबई दिल्ली से आकर सब यहाँ बेरोजगार। और रही बात गांव की, गांव में तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ, गांव में लोगों को शौचालय मिला है कि नहीं, ये बताओ? सबको नहीं मिला है। मिला है, सबको नहीं मिला है। नहीं, मिला है, सबको नहीं मिला है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अरे बताइए। क्या कर्मचारी है? ये देख लीजिए मार्ग, आपका मार्ग देखिए, ये सामने पानी भरा हुआ है। सरकार का मतलब ये नहीं है। सरकार का मतलब ये है कि देश का रक्षा करना है और देश की भविष्य बदलना है, देश किस प्रकार से चलाना है उसे देखिए। गरीब अमीर को एक साथ लेकर चलना है। ये नहीं सोचना है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। बच्चे आया करके भूखे मर रहे हैं, उनको रोड पर चलने का जगह नहीं, शरण नहीं। जो मारुति चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है? हम गरीबों को सुनवाई नहीं है सर। हम गरीब भाई इतने परेशान हो गए हैं अपने देश से कि खुद आत्महत्या करने का सोच लिए हम लोग, और हो रहा है ऐसा, और करना पड़ेगा ऐसा। आत्महत्या क्यों करो भाई? क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारा पेट नहीं भरेगा तो क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे। 16 आदमी क्यों रेलवे कर गए? परेशानी के नाते, वो कोरोना के नाते नहीं मरे हैं। सिर्फ उनके अंदर इतनी बड़ी बात आ गई, उन्हें खुद परेशान होकर के अपनी जान को गंवाना पड़ा। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हो, उनकी गलतियां सिर्फ इतनी है। अगर आपके सामने मैं हाथ फैला देता तो मैं मरता नहीं, जिंदा रह जाता। भीख के माँ भीख। देश की रक्षा करो यार। तो प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाह रहे हैं? हम प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे, हमारे परम पिता हैं वो। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी हैं उसी प्रकार से हमारा देश का भक्त है। ये नौजवान है, बुढ़े हैं या नौजवान हैं, उससे मतलब नहीं है हमें सिर्फ यही है कि देश की रक्षा करो और देश की जाकर खुद सुधार करो। कर्मचारियों से कहो घर घर जा करके गरीबों का सुनवाई करें। अपने आप को अगर ऐसा नेता है तो गरीबों को जाकर के इच्छा को पूछें। वहाँ दलाल लोग को मत भेजें। दलाल से कोई काम नहीं होता। दलाल लोग से कोई काम नहीं। दलाल अपने जेब में 100 के नोट डालेगा, भैया तेरा कार हो गया।
नहीं होता भाई, नहीं होता। लेखपाल नहीं आए, कानूनगो नहीं आए, कोई अब इंक्वायरी किया देश का? मेरे गांव का कोई इंक्वायरी किया? नहीं किया है, सिर्फ अपने जेब में पैसा डाला है लोग। सही बात है, जो कह रहा है सही कह रहा है। इसी स्कूल में आए, प्रदेश से टिके हुए हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, पूछने देखने तक नहीं आए। और कहाँ बताएं हम लोग? कौन टिका हुआ है? बहुत आदमी टिका रहे, जे आज टिका रहे, 14 दिन बिता के चला गए। जो जैसे प्रदेश से आ रहे हैं उनके लिए असुविधा है, कोई प्रधान के तरफ से कोई सुविधा नहीं दिया गया है। और जो गरीब घर के हैं उनको आवास की जिसको ज़रूरत है उसको नहीं दिया गया है। जो उसका लाभ के लायक नहीं है उनको दिया जा रहा है। वो प्रधान के फेवर के जो लोग हैं 3-3 देते हैं, खुद का घर बना है उसको आवास मिल रहा है। और जो गरीब है जिसको कुछ नहीं है उसको आवास नहीं दिया जाए, ये प्रधान सब मनमानी कर रहे हैं। कोटा एक क्यों नहीं पाए, क्यों 3-3 पावत है? तो कैसे 3-3 पा जाते हैं? पता नहीं कैसे पा जाते हैं। प्रधान उनके फेवर के है तो उनको 2 मिलेगा, 3 आवास मिलेगा, उनको 3 बाथरूम मिलेगा। और जो उसको फेवर नहीं है उसको 1 भी नहीं देंगे, जो सलामी दागेगा उसी को मिलेगा। बात ये है। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? हम कोई आवास नहीं पाया हो, हमारे पास ना घर है। और हमारी बहू जो है कि घर नाते जवाब दे दिए, आज तिलक दे दिए, तुम्हारे पास नहीं है घर, हम कहाँ रहेंगे। और इसके बाद प्रधान से कहा, प्रधान मेरी कोई विनती सुन नहीं रहा। और राशन कार्ड, हमें राशन कार्ड नहीं मिला है। हम 2-3 बार गए, लोग कहें 1000-2000, हमारे पास माने कि देने की शक्ति नहीं थी, हमारा राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। ना तो हमें गैस मिला, गैस में फार्म भरा था, गैस वाला आया तो कहा कि मेरे को 3500-3000 रुपये चाहिए तब तुमको गैस दूंगा। मेरा गैस मंजूर हो गया था, जबकि मेरा गैस पे 500 रुपया आया है, हाँ 800 रुपया आया है, तो वो भी मैंने रुपया नहीं निकाला, मेरा गैस नहीं मिला है। और मेरे पास घर द्वार है नहीं, मैं एकदम नहा गरीब आदमी हूँ। किस गांव के हैं? तिलोरा के, मैं तिलोरक हूँ। तो गैस तो मिल जाएगा आपको? हाँ, तो गैस मिला तो मेरे को जब 3000 मेरे पास होगा तब दूंगा, तब मेरे गैस मिलेगा। जब 3000 नहीं है बताइए। क्या दूंगा? जौनपुर धारा से प्रभात सिंह। हाँ, तो सर आपने ये रोड पे लगाया हुआ है विदाउट एनी सेफ्टी, इतनी भीड़, ये अच्छा नहीं लगता। क्या लगाया हुआ है? मतलब इस तरीके से आपने भीड़ इकट्ठा किया हुआ है। नहीं, हमने नहीं भीड़ इकट्ठा किया है, हम एक साइड में कर रहे हैं। तो नहीं, आप अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर मार्केट वाले तो भीड़, आप देखिए किस तरीके से रास्ता जाम हुआ पड़ा है। रास्ता जाम हुआ पड़ा हुआ है, तो लोग साइड से 2 मिनट के लिए चले जाएं। आप कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं आकर, आप मार्केट में अगर किसी एक से पूछेंगे तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होना ही होना। तो हमको मतलब किसी बाग में चले जाना चाहिए समस्या पूछने के लिए? बिल्कुल समस्या पूछने के लिए नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं। हाँ, क्या नाम बेटा? विजय गुप्ता। विजय गुप्ता। तो आपको शौचालय का यहाँ लाभ मिला है? नहीं, कुछ नहीं, शौचालय में सरकार कुछ नहीं मिला। तो आप देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को शौचालय भी नहीं मिला हुआ है, कुछ लोगों को मकान भी नहीं मिला हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत यह दावा किया जाता है कि तमाम लोगों को शौचालय की सुविधाएं दी गई हैं और गाँव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत तमाम शौचालय बनाए जा चुके हैं। हकीकत यह है कि तिलौरा गांव में भी बहुत से लोग शौचालय से वंचित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से ऐसे मामलों पर अधिकारियों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए, जो रिपोर्ट लगा देते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बन गया है और सारे लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। कैमरामैन नदीम के साथ तिलौरा से फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।